बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी बनाएंगे। दाल तो हमेशा आप घर में बनाते होंगे मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन आज इसको ऐसे तरीके से बनाएंगे, इसमें ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका टेस्ट और लज्जत ढाबे वाली दाल से भी अच्छा बनेगा। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने पानी को बॉयल कर लेना। इसमें 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 कप माश की दाल ली थी, उसको 2 से 3 दफा हमने साफ पानी से धोने के बाद 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर इसके अंदर दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसको बॉयल करेंगे। तो यहां पर दाल को बॉयल करते हुए जो इस तरह इसके ऊपर झाग सी बनती है, फॉर्म सा बनता है, उसी को इस तरह निकालते रहेंगे, जिससे हमारी दाल है बहुत ही साफ सुथरी, अच्छी और बहुत जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दाल को प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह अगर आप उबालेंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में जिस तरह खिली खिली दाल बनती है उसी तरह बनेगी। तो यहां पर सारी झाग उतारने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हमने इसको इतना गलाना दाल हमारी गल जाए, और इसको हमने पिलपिला नहीं करना, बिल्कुल इसको गलाना है। तो दाल हमारी बॉयल हो गई, साथ में बाकी ये काम कर लेते। यहां पर पानी का मैंने गर्म कर लिया, इसमें 6 हमने टमाटर ऐड कर लेने। टमाटर को ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट इसको इसी तरह हमने बॉयल करना ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसका छिलका उतार लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो टमाटर को बॉयल करने के बाद उसको निकाल लिया, उसको हमने ठंडा करके छिलका उतार लेंगे। और यहां पर मैंने 2 प्याज लिए, प्याज को इसी तरह अपने रफली काट लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 7 से 8 हमने लहसुन की कलियां ली, वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा अदरक लिया है। 4 से 5 सब्ज मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट इसको हमने बॉयल करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसको हमने मिक्सी में डाल के इसको पेस्ट लेना है। इसका पेस्ट बना लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ दाल को हमने उबाल लिया। इसको मैंने एक दफा चेक कर लिया था। आप भी इसको देख लें, दाल हमारी बिल्कुल खिली खिली गल भी गई है और बिल्कुल स्टिकी भी नहीं हुई, पिली भी नहीं हुई। तो यहां पर दाल को निकाल लेंगे, छलनी में रख देंगे ताकि पानी निकल जाए। पानी को भी इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा जब जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी दाल को देख लेंगे, इस तरह आप मैश करेंगे तो देखें मैश भी हो जाएगी। देखें हमारी दाल बिल्कुल खिली खिली अलग अलग है। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए 1/4 कप हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। टमाटर को हमने उबालने के बाद उसका छिलका उतार लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। टमाटर को यहां पर फ्राई करेंगे, साथ साथ हमें इसको मैश भी करते रहेंगे। तो इस तरह टमाटर फ्राई करने से जो हमारी दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। साथ साथ इसी तरह देखना इसको मैश कर लेंगे ताकि अच्छी तरह सारे टमाटर मैच हो जाए। तो टमाटर को हमने फ्राई भी कर लिया, इसको साथ में मैश भी कर लिया। मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरे का, 4 से 5 लेंगे लौंग। इसको टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे। लौंग डालने से जो दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। साथ में ऐड कर लेंगे जो प्याज वाला पेस्ट हमने बनाया होता है, इसको टमाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। 2 सब्ज मिर्च लिया, उसको इस तरह मैंने थोड़ा सा मोटा काट लिया। साथ में जूलियन कट अदरक इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने दाल में जो बॉयल करते थे उसमें भी ऐड किया था, इसलिए अपने टेस्ट के मुताबिक उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया का लिया। धनिया हमको ताजा पीस लिया। इसके अलावा कुछ मसाले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना, पानी वही जिसमें हमने दाल को बॉयल किया था। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना ताकि जो हमारा जो मसाला इसकी अच्छी तरह भुनाई हो जाए। तो मसालों की यहां पर हमने भुनाई कर लिया। 3 टेबल स्पून दही के ऐड कर लेंगे। दही ऐड करते हुए फ्लेम को लो रखें। लो फ्लेम पर दही पर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मजीद इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार होगा। दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले के फ्लेवर्स हैं दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसके अलावा इस दाल को बनाते हुए आपको किसी भी किस्म के चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो तरीका बताऊंगा इसी तरह बनाएंगे। कुछ चीजें अभी इसके अंदर ऐड कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। हाफ टी स्पून ऐड किया काली मिर्च का पाउडर, इसको ताजा पीस लिया। हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला। हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का, अच्छी खुशबू आएगी। यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 मिनट तक इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे।
साथ में ऐड कर लेंगे जूलियन कट अदरक का, थोड़ी सी सब्ज मिर्ची ऐड कर लेंगे, ताज़ी सब्ज मिर्चें, साथ में लाल मिर्चें जो फ्रेश वाली होती हैं वो ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया यहां पर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार दाल माश की रेसिपी मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।